हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष स्टूडेंट्स, स्टाइकियोमेट्री दोष के बाद अब आता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष स्टूडेंट्स, इसमें आप पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं उसे थोड़ा सा समझ लें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, एफ केंद्र। एफ केंद्र स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एफ केंद्र। और एफ केंद्र क्या होता है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टूडेंट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष देखते हैं। स्टूडेंट्स, स्टाइकियोमेट्री दोष में आपने पढ़ा था तो इस दोष में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात जो होता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष उसके विपरीत है। स्टाइकियोमेट्री दोष में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, परंतु नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो उसे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। ये कहलाता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है नंबर एक, धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, आधिक्य दोष। और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। स्टूडेंट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का है। एक है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अब इसमें थोड़ी सी बात ये समझ लें, धातु आधिक्य स्टूडेंट्स, आधिक्य का मतलब होता है अधिकता, यानी मात्रा जिसकी अधिक हो जाए वो आधिक्य होता है। और आधिक्य किसका है? धातु का। धातु का आधिक्य है, यानी धातु की अधिकता हो रही है। अब धातु की अधिकता हो रही है, आपको मालूम है कि जो धातु होती है वो धनायन में टूटती है। धातु धनायन में टूटती है, अर्थात ये हो गया धनायन की अधिकता। कह सकते हैं इसे धनायन की अधिकता। धनायन की अधिकता यानी धातु की अधिकता। धातु की अधिकता मतलब धनायन की अधिकता हो जाए। स्टूडेंट्स, धातु अधिक्य दोष क्या है? इसमें क्या है, जब धातु की अधिकता हो रही है मतलब धनायन बढ़ रहा है, तो धनायन बढ़ने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक कंडीशन ये होगी कि इसमें धनायन अधिक हो जाए, धनायन की अधिकता हो जाए। और दूसरा इसमें होगा ऋणायन की कमी। एक क्या है कि धनायन की अधिकता और दूसरा है ऋणायन की कमी, यानी ऋणायन कम हो जाए तब भी धनायन की अधिकता हो जाएगी। किसी स्थान पर माना कि 4 ऋणायन हैं, उन 4 ऋणायन में से एक ऋणायन कम हो गया। चूँकि कोई भी क्रिस्टल बनता है वहाँ पर धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में होते हैं। और जब धनायन और ऋणायन बराबर हैं, माना कि 4 धनायन और 4 ऋणायन हैं, उनमें से यदि एक ऋणायन कम हो गया तब ऋणायन 4 थे 3 रह जाएंगे और धनायन 4 थे 4 हैं, तो ऋणायन की संख्या कम हो गई। जब ऋणायन की कम हो गई तो धनायन बढ़ गया। तो इस प्रकार से एक तो हो जाएगा धनायन की अधिकता यानी धनायन अधिक हो जाए, और दूसरा ऋणायन की कमी हो जाए यानी ऋणायन कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले देखेंगे ऋणायन की कमी। ऋणायन की कमी कैसे होती है? अब देख, इसमें क्या होता है कि जैसे माना कि NaCl है, KCl है, ये क्रिस्टल जो होते हैं, NaCl और KCl के क्रिस्टल जो होते हैं, ये इस प्रकार का दोष उत्पन्न करते हैं। अब जैसे NaCl है, सपोज NaCl है,
आपको मालूम है कि जो NaCl होता है, NaCl, इसमें Na धनायन में टूटता है और प्लस Cl ऋणायन होता है। Na धनायन होता है और Cl ऋणायन होता है। अब NaCl जो व्यवस्थित होता है वो एक धनायन और एक ऋणायन के क्रम में व्यवस्थित होता है। यहाँ से ले लें Na धनायन, फिर Cl ऋणायन, फिर Na धनायन, फिर Cl ऋणायन, इस प्रकार से ये व्यवस्थित होगा धनायन और ऋणायन के क्रम में। इस प्रकार से NaCl का क्रिस्टल व्यवस्थित होता है। धनायन के पास ऋणायन जुड़ा है और इस ऋणायन के पास देखो धनायन जुड़ा है। तो यहाँ देखो ये Cl है, ऋणायन है, इस ऋणायन के पास यहाँ ये धनायन, धनायन, ये धनायन और ये धनायन, इस प्रकार से ये धनायन और ऋणायन व्यवस्थित हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें ये देखते हैं कि ऋणायन की कमी कैसे हो जाती है। अब देखो ये क्या होता है, जब इस प्रकार का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, यदि इसके ऊपर सोडियम की वाष्प प्रवाहित कर दी जाए, Na की वाष्प यानी सोडियम की वाष्प, यदि इसके ऊपर से सोडियम की वाष्प प्रवाहित कर दें, सोडियम की वाष्प प्रवाहित कर दें, क्योंकि जब सोडियम होगा, सोडियम जब वाष्प तब बनेगी जब इसे गर्म करेंगे, और जब इसे गर्म करेंगे तो ये धनायन में टूट जाएगा। जब सोडियम धनायन में टूटेगा, जब सोडियम था, Na था और Na से बन गया Na धनायन, जब Na धनायन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। भाई धनायन कब बनता है? धनायन तब बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब इसे गर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो धनायन बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जब सोडियम की वाष्प को यहाँ से प्रवाहित करेंगे इस NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से, स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पढ़ना है F केंद्र, F केंद्र पढ़ना है। तो F केंद्र पढ़ने के लिए इसे बहुत ही, F केंद्र पढ़ने के लिए इसे बहुत सावधानी से समझना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है F केंद्र। क्या होता है F केंद्र, उसे समझने के लिए आप बड़े गौर से इसे समझना। जब सोडियम की वाष्प को इस NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जब वाष्प है तो सोडियम धनायन होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। जब ये वाष्प ऊपर से गुजर रही है, अब ध्यान दें, यहाँ पर बन रहा है सोडियम का धनायन, ये बन गया यहाँ पर सोडियम का धनायन। जब सोडियम का ये धनायन बनेगा तो यहाँ से जब वाष्प इसके ऊपर से जाएगी, आपको मालूम है कि यहाँ Cl ऋणायन है, Na धनायन के साथ साथ यहाँ Cl ऋणायन भी है क्रिस्टल में। और जब क्रिस्टल में Cl ऋणायन है तो ये Na जब Cl के संपर्क में आएगा, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, जब Na यानी सोडियम का धनायन जब क्लोरीन ऋणायन के संपर्क में आएगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये मिलकर बना देगा NaCl। देखो अब ये बन गया, यहाँ से जब वाष्प, सोडियम की वाष्प इसके ऊपर से गुजर के जा रही है तो यहाँ से जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है, जब सोडियम पॉजिटिव है इसे अपना इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, उसे पूरा करने के लिए ये ऋणायन के संपर्क में जब आता है तो ऋणायन के साथ ये ऋणायन को साथ अपने ले लेता है, ऋणायन को अपने साथ जोड़ लेता है। जो सोडियम धनायन था वो क्लोरीन ऋणायन को अपने साथ में जोड़ लेता है। जब क्लोरीन ऋणायन को जोड़ लेता है तो ये बन जाता है NaCl। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि यहाँ से जब सोडियम की वाष्प गुजारी गई तो सोडियम था धनायन, यहाँ से उसने क्लोरीन को अपने साथ लिया, चूंकि क्लोरीन ऋणायन है, क्लोरीन को अपने साथ लिया और NaCl बना दिया, ये बन गया NaCl। अब जब यहाँ से एक जो सोडियम था उसने एक क्लोरीन को अपने साथ में ले लिया तो क्लोरीन का स्थान रिक्त हो गया, क्लोरीन का स्थान रिक्त हो गया, खाली स्थान हो गया। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ स्थान खाली हो गया और ये सोडियम की जो वाष्प थी उसमें साथ में इलेक्ट्रॉन एक निकला हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से है उसने क्या देखा कि यहाँ से ऋणायन निकल गया। जब ऋणायन निकला तो इलेक्ट्रॉन जो था वो ऋणायन के स्थान पर आ गया, इलेक्ट्रॉन ऋणायन के स्थान पर आ गया। अब चूंकि यहाँ क्या था, जब ऋणायन यहाँ से निकल गया, अब धनायन जितने थे, धनायन और ऋणायन जितने थे
उसमें से ऋणायन एक कम हो गया। जब ऋणायन एक कम हुआ है तो धनायन में वृद्धि हो गई, अर्थात आप क्या है, ऋणायन की कमी। ऋणायन की जब कमी हो गई तो धनायन में वृद्धि हो गई। जब धनायन में वृद्धि हो गई तो ये हो गया धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको पढ़ना एफ केंद्र क्या है। ये तो हो गया धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष किसके आधार पर, ऋणायन की कमी के आधार पर। और जब ऋणायन की कमी के आधार पर यहाँ पे ऋणायन की कमी हो गई, जब ऋणायन की कमी हो गई तो ये हो गया धातु आधिक्य दोष, क्योंकि धातु जो आधिक्य दोष है उसमें धनायन की वृद्धि होती है, तो धनायन की यहाँ जब ऋणायन की कमी हुई तो धनायन ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब उस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने इस जो सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ था उस क्लोरीन के स्थान को घेर लिया। अब जब क्लोरीन के स्थान को घेरा है, यहाँ से क्लोरीन एक निकल गया, तो जब क्लोरीन निकला है तो उसके स्थान पर बन गया एक छिद्र। ध्यान से समझना, एफ केंद्र क्या है वो यहीं से निकलेगा। जब यहाँ से ऋणायन एक विलुप्त हुआ तो इस ऋणायन के स्थान पर एक बन गया छिद्र। जब ये छिद्र बना, इस छिद्र को ही कहा गया है एफ केंद्र, एफ केंद्र। इस छिद्र को ही कहा गया एफ केंद्र। अब स्टूडेंट्स इसमें यह समझ लें कि इसे एफ केंद्र क्यों कहा गया है, एफ केंद्र क्यों कहा गया है, उस चीज को समझ लें। जब सोडियम की वाष्प को इस NaCl के क्रिस्टल के ऊपर से गुजारा जाता है तो जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है उस क्रिस्टल का रंग पीला हो जाता है। जो सोडियम क्लोराइड है, आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड सभी ने देखा है, यानी साधारण नमक, खाने वाला नमक सभी ने देखा है, उसका कलर सभी जानते हैं। तो जब सोडियम की वाष्प को इसके ऊपर से गुजारते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल का रंग बदल जाता है और क्रिस्टल का रंग हो जाता है पीला। अब पीला रंग क्यों होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम की वाष्प गुजार रहे हैं तो उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच रहा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आपको मालूम है जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होता है वहाँ पर दो चीज़ें संभव होती हैं। एक क्या है, एक तो जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ विद्युत का चालन होगा, जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ विद्युत का चालन होगा, और दूसरा जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रंग उत्पन्न होगा। जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ रंग उत्पन्न होगा। तो स्टूडेंट्स वही यहाँ पर रंग जो होता है वो पीला रंग इसी कारण हो जाता है। जो यहाँ रंग पीला हो जाता है वो रंग पीला इस क्रिस्टल का इसी कारण होता है क्योंकि यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पीला रंग हो गया, लेकिन इसे एफ केंद्र क्यों कहा गया। एफ केंद्र जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे कहते हैं फर्मेन जेंडर। एफ आर होता है फर्मेन जेंडर। एफ का अर्थ होता है फर्मेन जेंडर और फर्मेन जेंडर का अर्थ होता है रंग। फर्मेन जेंडर का मतलब होता है रंग और इसी से लिया गया है एफ। अब जब यहां से एफ लिया गया है, ये खाली स्थान पर, ये जो खाली स्थान है एफ इसे कहा गया है, इसी को कहा गया एफ केंद्र। एफ केंद्र। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसे थोड़ा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। परिभाषा इसकी देखते हैं। जब NaCl क्रिस्टल के ऊपर से, जो NaCl का क्रिस्टल है उसके ऊपर से सोडियम Na यानी सोडियम की वाष्प प्रवाहित की जाती है, जब इसके ऊपर से सोडियम की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो Na धनायन यानी सोडियम धनायन क्लोरीन ऋणायन के साथ मिलकर जो यहाँ वाष्प प्रवाहित कर रहे हैं उसमें सोडियम का जो धनायन है वो इस क्रिस्टल के Cl नेगेटिव के साथ मिलकर
NaCl बना लेता है, यानी सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और Cl नेगेटिव का स्थान रिक्त हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में धनायन की अधिकता हो जाती है। अब यहाँ से जब Cl ऋणायन, जो Cl ऋणायन है वो जब विलुप्त हो जाता है तो धनायन की अधिकता हो जाती है, धनायन की अधिकता हो जाती है। और इस प्रकार क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए जो क्रिस्टल है यहाँ पर जब ऋणायन की यहाँ कमी हो जाएगी तो उस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम की वाष्प के साथ जो इलेक्ट्रॉन बना था वो इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान में आ जाता है। जो यहाँ स्थान रिक्त हुआ है उस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस प्रकार जो यहाँ पर स्थान रिक्त होता है इस रिक्त स्थान को ही कहते हैं एफ केंद्र। एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र आपको अभी बताया है फर्मेंजेंडर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। अर्थात ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है ये रंग उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कहा गया है एफ केंद्र यानी फर्मेंजेंडर। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है धनायन की अधिकता, यानी धनायन की जब अधिकता हो जाए तो भी धातु अधिक दोष होता है, उसे समझ लें स्टूडेंट्स। धनायन की अधिकता, इसके कारण भी धातु अधिक दोष होता है। धनायन की अधिकता में क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन इसके अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तब वहाँ पर धनायन की अधिकता हो जाती है, जिससे धातु अधिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो माना कि ए धनायन है और बी ऋणायन है, तो इसमें जब क्रिस्टल में ये जो व्यवस्थित होते हैं तो ए धनायन, इस क्रिस्टल में ए धनायन बी ऋणायन, इस प्रकार से ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस प्रकार से ये क्रिस्टल होता है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और ए पॉजिटिव है यहाँ पर बी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव स्थान पर पॉजिटिव। इस प्रकार से ये पूरा क्रिस्टल बन जाता है। और इस क्रिस्टल में जब कोई अतिरिक्त धनायन इसके अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, अंतराकाशी स्थान आपको मालूम है कि जहाँ पर ये धनायन ऋणायन जुड़ने के बाद, जैसे ये एक धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, इस प्रकार से ये धनायन है, ये ऋणायन और ये धनायन, इसके बीच में जो ये खाली स्थान बचता है ये खाली स्थान ही कहलाता है अंतराकाशी स्थान। तो ये जैसे ये धनायन ऋणायन है तो इसके बीच में ये जो खाली स्थान बचा है, इस खाली स्थान में कोई अतिरिक्त धनायन आ जाता है। माना कि ए पॉजिटिव आ गया, जब ए पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी, इसके दूसरे कहीं अंतराकाशी स्थान में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ पर जो धनायन था उसकी तो अधिकता है, जब धनायन की अधिकता हो गई तो धातु आधिक्य दोष हो गया। धातु आधिक्य दोष, धातु धनायन होती है और धनायन की अधिकता हो रही है तो धातु की अधिकता हो गई, अर्थात धातु आधिक्य दोष हो गया। इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। जब किसी क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन इसके अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, जो क्रिस्टल था इसमें एक अतिरिक्त धनायन, जितने थे वो तो हैं, कोई अतिरिक्त धनायन आ गया इसके अंतराकाशी स्थान में, जो बीच में खाली स्थान होता है उस अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, तो धनायन की अधिकता के कारण, जब अंतराकाशी स्थान में आ गया तो धनायन की अधिकता हो गई। इस धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। धनायन की अधिकता हो गई, जब धनायन की अधिकता है तो इससे धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, अब क्रिस्टल में जब धनायन की अधिकता हो गई तो उदासीनता खत्म हो गई, तो उस विद्युत उदासीन उसे बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्पन्न हो जाता है, ये हो जाता है धातु आधिक्य दोष। किसके कारण? धनायन की अधिकता के कारण। दो कंडीशन हो गई, एक ऋणायन की कमी हो गई, दूसरा हो गया धनायन की अधिकता। तो दो कंडीशन हो गई, दोनों में आता है धातु आधिक्य दोष। ठीक है, आगे देखते हैं। ये था धातु आधिक्य दोष। अब देखते हैं धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, अब धातु आधिक्य था तो वहाँ पर क्या था, धनायन की अधिकता हो रही थी। अब धातु न्यूनता है, यानी धातु की कमी,
धातु न्यूनता का मतलब धातु की कमी, और जब धातु की कमी हो रही है इसका मतलब यह है कि ऋणायन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। माना कि कोई A पॉजिटिव और B निगेटिव है, इससे कोई क्रिस्टल बन रहा है, तो यहाँ पर ये होगा A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, इस प्रकार से आएगा। देखते हैं, ये क्रिस्टल इस प्रकार से एक क्रिस्टल है जो A पॉजिटिव B निगेटिव से मिलकर के बना है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में क्या होता है, जब कोई धनायन विलुप्त हो जाता है, जब कोई धनायन अपने जालक स्थान से, जो इसके निश्चित स्थान है, जो जालक स्थान है, इस जालक स्थान से कोई धनायन जो भी धनायन है, इनमें से कोई भी एक धनायन अनुपस्थित हो जाता है। माना कि ये धनायन यहाँ से अनुपस्थित हो गया। जब ये धनायन अनुपस्थित हुआ, इसका स्थान ये खाली बन गया, धनायन अनुपस्थित हो गया। अब इस क्रिस्टल में ऋणायन की अधिकता हो गई, ऋणायन की अधिकता हो गई। जब ऋणायन अधिक हुआ तो धनायन की कमी हुई, जब धनायन की कमी हुई तो हो गया धातु न्यूनता, क्योंकि धातु जो होती है वो धनायन होती है, धनायन की हो गई कमी, तब ये हो गया धातु न्यूनता दोष। क्योंकि धनायन यहाँ से अनुपस्थित हुआ, जब धनायन यहाँ से अनुपस्थित हुआ तो ऋणायन की अधिकता हो गई। उस ऋणायन की अधिकता को संतुलित करने के लिए, यानी क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, एक धनायन, किसी भी एक धनायन में आवेश में वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर जो A पॉजिटिव था वो A डबल पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर जब धनायन की, यहाँ से जो धनायन है वो अनुपस्थित हुआ, तो धनायन के अनुपस्थित से ऋणायन की अधिकता हो गई। जब ऋणायन की अधिकता हुई, उस क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इसके पास वाले धनावेश में एक धनावेश की वृद्धि हो जाती है, एक धनावेश की वृद्धि हो जाती है। तो एक धनावेश की यहाँ पर वृद्धि हो गई, एक धनावेश की वृद्धि हो गई। जब धनावेश की वृद्धि हो गई तो ये हो गया धातु न्यूनता दोष, क्योंकि धनायन में एक धनायन की कमी हो गई थी। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपने जालक स्थान से अनुपस्थित हो जाता है, यानी जो पूरा क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल में से एक धनायन, एक जो धनावेश होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये विलुप्त हो जाता है। और जब धनायन विलुप्त होगा तो ऋणायन के जो ऋणावेश होगा उसमें अधिकता हो जाएगी, ऋणावेश में अधिकता हो जाती है। जब ऋणावेश में अधिकता हो गई तो धातु में कमी आ गई, तो ये हो गया धातु न्यूनता दोष। स्टूडेंट्स, धातु की जब न्यूनता हो गई, धनावेश में कमी हो गई, तो ऋणावेश में वृद्धि होगी। अब क्रिस्टल जो है वो विद्युत उदासीन नहीं रहेगा। क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास वाले धनायन के, जो इस यहाँ से ये विलुप्त हुआ है धनावेश, इसके पास वाले धनायन में धनायन के धनावेश में वृद्धि हो जाती है। जो पास वाला धनायन है, यहाँ पर ये पास वाला धनायन है, इसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर धनावेश 1 था, अब धनावेश 2 हो गए। अब धनावेश में जब वृद्धि हो रही है स्टूडेंट्स, तब आपको मालूम है कि जो धनावेश में वृद्धि होती है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाले परमाणु ही ऐसी कंडीशन में आ सकते हैं, और जो परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व आते हैं संक्रमण तत्व, उनमें ये दोष उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया धातु न्यूनता दोष। इसके बाद स्टूडेंट्स, पीछे आपने पढ़ा था शुरुआत में स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और इसमें आपने एक पढ़ा था अशुद्धता दोष। बिंदु दोषों के प्रकार में आपने पीछे पढ़ा था अशुद्धता दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने पीछे वीडियो में देखा था स्टाइकियोमेट्री दोष, यहाँ नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। अब देखते हैं अशुद्धता दोष। एक एग्जाम्पल है इसमें, SrCl2 ले लिया, SrCl2 यानी स्ट्रांसियम क्लोराइड।
इसे जब तोड़ते हैं, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो होता है जब ये टूटता है तो ये बनाता है Sr डबल पॉजिटिव और प्लस बनता है Cl नेगेटिव। NaCl का कोई क्रिस्टल है, अब वो जुड़कर बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। इस प्रकार जो NaCl का क्रिस्टल है, NaCl में यदि SrCl2 को मिला दिया जाए तो जो SrCl2 में जो Sr डबल पॉजिटिव है, ये डबल पॉजिटिव यहाँ इस क्रिस्टल में से Na के 2 आयनों को विस्थापित करता है। अर्थात जब SrCl2 यहाँ पर मिलता है तो एक Na यहाँ से विलुप्त हो जाता है और एक Na और विलुप्त हो जाता है। 2 Na विलुप्त हो जाते हैं, उनमें से एक के स्थान पर Sr डबल पॉजिटिव आ जाता है। ये बन जाता है Sr डबल पॉजिटिव। एक के स्थान पर Sr डबल पॉजिटिव आ जाता है और एक स्थान खाली रह जाता है। तो इस प्रकार से ये दोष जो उत्पन्न होता है ये कहलाता है अशुद्धता दोष। इसकी परिभाषा नोट करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं परिभाषा। इस प्रकार का दोष उस समय उत्पन्न होता है जब NaCl में SrCl2 मिलाया जाता है। जो NaCl होता है उसमें SrCl2 यानी सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड जब मिलाया जाता है तो Sr डबल पॉजिटिव का एक आयन Na पॉजिटिव के 2 आयनों को विस्थापित कर देता है। यानी जब इसमें NaCl में SrCl2 मिलाते हैं तो NaCl के 2 आयनों को एक Sr डबल पॉजिटिव विस्थापित कर देता है। जब ये एक विस्थापित करता है उसमें से एक के स्थान पर खुद आ जाता है जो, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष कहलाता है अशुद्धता दोष, क्योंकि NaCl में SrCl2 की अशुद्धि को मिलाया गया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।